चलिए अब देखो, जैसे हमने शेयर का चैप्टर शुरू करा था, डिवेंचर का चैप्टर भी वैसे ही शुरू करेंगे, बताकर कि डिवेंचर के इशू में हम कितने कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, क्या क्या आपके एग्जाम में आता है। ये टॉपिक ही, ये चैप्टर ही आपका 10 नंबर की कवरेज कवरेज रखता है भाई, कमीज नहीं रखता कवरेज। 6 नंबर का एक बनता है सवाल, फुल फ्लेज क्वेश्चन, और इतना आसान फुल फ्लेज। अभी देखा मैंने सेंट मैरी में फुल फ्लेज में क्या ही पूछा हुआ, इशू की एंट्री बताओ, इंटरेस्ट की एंट्री बताओ, ये हमारे से 6 फ्री फ्री, ठीक है। मतलब एक 6 नंबर का सवाल बनेगा, एक 3 नंबर का बनेगा सवाल, और एक आधा क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये वेटेज इसकी 10 नंबर की है, शेयर वाले चैप्टर की वेटेज 14 नंबर की, तो ओवरऑल ये बुक बनाती है 24 मार्क्स, ठीक है। और इतना मजेदार चैप्टर है ना, आपने शेयर पढ़ा, शेयर के जैसा ही है पहली बात तो। अब डिवेंचर जब भी हम इशू करते हैं, जैसे शेयर दो प्रकार से इशू होता था ना, एक होता था डिबेंचर शेयर इशू होता था कैश में, तो बेटा डिबेंचर भी इशू किस में होगा, कैश में। एक शेयर इशू किस में होता था, कंसीडरेशन अदर देन कैश में, यहां पे भी डिबेंचर इशू किस में होगा, इन कंसीडरेशन, कंसीडरेशन अदर देन कैश, इसमें बेटा इशू होगा। अब एक चीज है जो इसे शेयर से यूनिक बनाती है, वो है तीसरे टाइप का इशू, उसे बोलते हैं हम डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। यू guys नो व्हाट इज कोलैटरल सिक्योरिटी? गिरवी रखी है, आपने यार डिबेंचर को गिरवी रखा, मान लो बैंक से लोन लेने गए, लोन है 50 लाख का, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, बैंक कुछ कॉन्क्रीट सिक्योरिटी मांगेगा, मतलब इसके बदले कोई एसेट का हक मांगेगा, कि अगर आपने हमें लोन टाइम पे नहीं चुकाया तो आपकी एसेट हमारी। मान लो हमारे पास जमीन पड़ी थी, हमने जमीन के कागज वहां रख दिए, सौंप दिए, कि अगर हम लोन नहीं चुका पाएंगे तो जमीन तुम्हारी। अब भाई लैंड है, लैंड की उन्होंने उस टाइम वैल्यू देखी 80 लाख थी, आपको तो पता है वैल्यू बढ़ती घटती बढ़ती घटती रहती है। तो ऐसे बैंक ने बोला, और इसमें ऊपर से एक और चीज होता है, कि अगर डिफॉल्टर हो जाता है कोई पर्सन, उसका पहले इश्तिहार निकालना पड़ता है, फिर कोई खरीदने आता है, और ऊपर से क्योंकि बैंक की रिपोजिट प्रॉपर्टी है, तो कंपैरेटिवली थोड़े सस्ते दामों में जाती है ना। तो बैंक ने सोचा, यार हमारे को तो मेरा पूरा पैसा मिल ही नहीं पाएगा सिर्फ इस प्रॉपर्टी को गिरवी रखवा कर। तो बैंक यहाँ पे कई बार ये भी कह सकता है कंपनी को, कि आप इसके अलावा एक और एडिशनल सिक्योरिटी रखवाओ। अब वो एडिशनल सिक्योरिटी कुछ भी हो सकता है बेटा, इट कैन बी एनी अ पर्सन जो गारंटी दे, उसे गारंटर कह सकते हैं, वो साइन करने आ जाता है कि देखो जी अगर इसने पैसा नहीं दिया तो मेरी जिम्मेदारी, तो वो गारंटर बन जाता है, ठीक है। या फिर इसमें जैसे गारंटर का एक बढ़िया केस था, जो नीरव मोदी का स्कैम हुआ था, ठीक है। नीरव मोदी ने यूएस के फॉरेन बैंक से लोन लिया, और उसमें गारंटर बनाया किसको, पीएनबी को। अब पैसा कौन बन रहा है, पीएनबी, वो भाग गया। पॉइंट ये गारंटर का यहाँ पे आ जाता है। ऐसी एक और चीज होती है, वो होती है कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल का मतलब आ जाता है यहाँ पे एडिशनल, एडिशनल कह सकते हो, या सेकेंडरी कह सकते हो, या कह सकते हो इसे सेकेंडरी सिक्योरिटी। मतलब एक प्राइमरी सिक्योरिटी तो है, लैंड है उस लोन के बदले, लेकिन कुछ नंबर ऑफ डिवेंचर को आपने एज एडिशनल सिक्योरिटी भी रखवा दिया। अब देखो डिवेंचर को एडिशनल सिक्योरिटी रखवाने का क्या फायदा है, अगर लोन का पैसा टाइम पे नहीं आया तो वो लोन का अमाउंट कन्वर्ट हो जाएगा डिबेंचर में, और डिबेंचर शेयर मार्केट सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होते हैं। तो अगर कंपनी को एकदम से रिकवरी करनी है, वो ट्रेड मार्केट सेकेंडरी मार्केट में जाकर डिवेंचर का पैसा रिकवर कर सकते, ठीक है ना बात ये। इसलिए वो डिवेंचर को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी कंसीडर करते हैं, क्लियर है। तो ये एक खास बात है, ये एक यूनिक पॉइंट है जो हमने शेयर में नहीं करा था, वो हम सिर्फ डिवेंचर में करेंगे। लेकिन फिर से फोकस मेरा पहले क्या रहेगा,
कैश में, क्योंकि बेटा 6 नंबर का सवाल कैश पे ही आता है। ठीक है, ठीक है ना? स्कैम का आप बोल रहे हो, हाँ तो क्या होता है कि को बनाया आपने। हाँ, नीरव मोदी वाज फ्रॉम इंडियन ओरिजिन ना, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, हीरो का व्यापारी था। इसे पता था कि वो ऐसा स्कैम करेगा। पीएनबी को लगा यार बड़े बड़े आदमी है, करोड़ों में इनका टर्नओवर है, मतलब सेफ है, इसके ऊपर हम बेट कर सकते हैं, इसके गारंटर बन सकते हैं। अच्छा वाला कुछ, हाँ हाँ, ठीक है। लेकिन मेन जो उसका वर्क था ना, वो इंडिया से भारी था। इंडिया से भारी वो अपने ज्वेलरी वगैरह का बेचता था, जो भी करता था, डायमंड मर्चेंट था। ठीक है, चलो फिलहाल यहाँ पे आ जाते हैं। अभी कैश वाला इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है ना, वो ये वाले टॉपिक से आता है। ठीक है, कंसिडरेशन और ये जो कोलेट्रल है ना बेटा, इसमें थोड़ी जंग लगी रहती है। अब वो जो आपका क्वेश्चन है 3 नंबर वाला, वो या तो कंसिडरेशन का पूछ सकते हैं वो, या वो आपका कोलेट्रल का पूछ सकते हैं। तो इनके बीच में थोड़ी सी जंग है कि कंसिडरेशन का पूछेंगे या कोलेट्रल का पूछेंगे। 3 नंबर का वेटेज रखता है, और बाकी इन तीनों में से कोई भी एक नंबर का एमसीक्यू तो सारे टॉपिक में से किसी से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी फिलहाल हमें करना है कॉन्सेप्ट नंबर 1। पहला कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं बेटा। कॉन्सेप्ट नंबर 1, इश्यू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर इन कैश। ठीक है, इशू ऑफ डिवेंचर इन कैश। जब भी आप डिवेंचर इशू करोगे कैश में, जैसे शेयर में था ना, एक लमसम बेसिस पे इशू होता है, और एक इस पे इशू होता है ड्रॉ ऑफ लॉट्स पे। ऐसी बेटा डिवेंचर में भी है। एक केस आएगा, मान लो से कहते हैं केस नंबर ए, या तो इशू हुआ होगा ऑन लम सम बेसिस। ठीक है बेटा, ऑन लम सम बेसिस मतलब सिर्फ एक किश्त, ओनली वन इंस्टॉलमेंट। आप सारा पैसा एक किश्त पे वन इंस्टॉलमेंट में लेकर आ रहे हो। एंट्री सबको पता ही है शेयर वाली, बिल्कुल वैसी ही एंट्री यहाँ पे करनी है। बट एक चीज का थोड़ा सा डिफरेंस है, शेयर आपका इश्यू होता था प्रीमियम या पार पे, डिवेंचर प्रीमियम पार पे तो होता है, डिस्काउंट पे भी होता है। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे कॉलम जब बनाएंगे ना, 4 कॉलम बनाना। पहला कॉलम ट्रांजेक्शन का, एंट्री के लिए। ठीक है बेटा, दूसरा कॉलम पार वाला, तीसरा वाला प्रीमियम वाला, और लास्ट वाला बेटा डिस्काउंट वाला। ठीक है, मान लो पार वैल्यू के लिए फेस वैल्यू 100 रुपए लेकर चल रहे हैं, प्रीमियम में फेस वैल्यू 100 रुपए है, सिक्योरिटी प्रीमियम 20 रुपए ले लेते हैं, एज्यूम लिख कर रहा हूँ। यहाँ पे फेस वैल्यू 100 रुपए ले लेते हैं, डिस्काउंट का रेट ले लेते हैं 10 रुपए। ठीक है, तो इसमें 4 कंडीशन है, 4 केसेस हैं, इसके हिसाब से आपकी एंट्री क्या क्या बनेगी आपको वो देखना है। तो इसके 4 कॉलम बनाना। ये डूम डूम किसका हो रहा है? मेरे हो रहा है? चले जी, पहली ट्रांजेक्शन बताइए। शेयर में पहली एंट्री कहाँ की होती थी जब डिबेंचर इशू करेंगे या शेयर इशू करेंगे? एप्लीकेशन की। क्या करेंगे पहली? फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिख देता हूं यहाँ, इसे बोलेंगे व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब बताओ यहाँ एंट्री क्या क्या फॉर्म होगी पहले वाले में? डिवेंचर एप्लीकेशन। क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। वहां शेयर एप्लीकेशन था, यहाँ पे आ जाएगा बेटा डिवेंचर एप्लीकेशन। लेकिन एक चीज है यहाँ पे ना, आपको थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी इसको ऐसे लिखने की, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ना ना, एक साथ लिखना पड़ेगा, ये टर्म है, टर्मिनोलॉजी है।
कि डिवेंचर में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ लिखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आपके डिवेंचर में ना लमसम के केसेस ज्यादा हैं और आपके ड्रॉ ऑफ लॉट्स के केसेस कम हैं। जो फुल फ्लैज क्वेश्चन भी आता है वो लमसम का ही आता है, मैक्सिमम केसेस लमसम के ही। तो उसमें वो कहना चाहते हैं कि आप एप्लीकेशन अलॉटमेंट का एक साथ मंगा रहे पैसे, तो एक साथ ही लिखना, ठीक है। तो इसका होगा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट करके लिखना, 100 रुपए 100 रुपए। इसमें भी सेम एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 120 रुपए आ रहा है, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पे भी 120 आ रहा है, लेकिन यहाँ 100 रुपए है, 10 रुपए का डिस्काउंट है, तो यहाँ आएगा बैंक अकाउंट डेबिट 90 रुपए, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 90 रुपए, यहाँ 90 रुपए मिला, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीवन? सबको क्लियर है? अब इसके बाद अगला, अब अगली एंट्री हम क्या करेंगे, सेकेंड एंट्री, ट्रांसफर वाली एंट्री, व्हेन एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर्ड, एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर्ड। बताइए जी बेटा, जब एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करेंगे क्या करते थे वहां पे शेयर वाले में, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 रुपए। अब जब यहाँ ट्रांसफर करोगे तो डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, यहाँ डिबेंचर अकाउंट इज योर लाइबिलिटी, ओके। यहाँ पे क्या था, पैसा आया, बैंक अकाउंट कम्स इन डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डिबेंचर होल्डर का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, गिवर है अभी वहां पे क्रेडिट, इनको है डिबेंचर दिया जा रहा है, रिसीवर है डेबिट, और डिबेंचर नाम की लाइबिलिटी रेज होगी, लाइबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट। तो यहाँ डिबेंचर अकाउंट करेंगे, लेकिन कंपनी हर तरह के डिबेंचर, कोई डिबेंचर होगा जिसका परसेंटेज 10% है इंटरेस्ट का, कोई होगा जिसका इंटरेस्ट का रेट 12 है, कोई होगा जिसका इंटरेस्ट का रेट 8 है। अगर सबके लिए सिर्फ डिबेंचर अकाउंट ओपन होगा ना, तो सारे अलग अलग टाइप के डिबेंचर का वैल्यू एक साथ मर्ज हो जाएगा। तो उनको अलग रखने के लिए क्या है, जिस भी डिबेंचर का इंटरेस्ट का रेट जो भी मेंशन है, आप उसको अकाउंट के आगे, नाम के आगे प्रीफिक्स में मेंशन करो। जो भी परसेंटेज गिवन है ना इंटरेस्ट की, उसे जरूर मेंशन करना, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट यहाँ आएगा। मान लो 8% है तो टू 8%, 10% है तो टू 10% डिवेंचर, ठीक है। तो ये परसेंटेज डिनोट क्या करता है, इतना इंटरेस्ट इस पे मिले। तो डिवेंचर अकाउंट 100 रुपए, यहाँ पे भी सेम है बेटा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 120, टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, यहाँ पे फेस वैल्यू जाएगी 100 रुपए, बाकी का जो बचा एक्स्ट्रा क्या मंगाया सिक्योरिटी प्रीमियम, वो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑन द अदर हैंड क्या होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट तो आपने मंगाया 90 रुपए, लेकिन आपके परसेंटेज डिवेंचर में वैल्यू तो पूरा 100 रुपए ही जाएगी। तो जो 10 रुपए नहीं मिला वो तुम्हारा नुकसान है इशू पे, और वो नुकसान किस टाइप का है, डिस्काउंट वाला, उसे बोलेंगे डिस्काउंट ऑन इशू। तो डिस्काउंट ऑन इशू के नाम पे क्या कर देंगे बेटा, उसे डेबिट 10 रुपए से, ठीक है, 10 रुपए से कर देंगे डेबिट, बन गई एंट्री, ठीक है। क्लियर है बात ये? खूब खूब खूब। अब एक क्वेश्चन करके बताओ, अगर ये हो गया दे दे क्या, कौन मना कर रहा है, राशि है बस, गोपी बहू हमारी।
ला 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 ला। चल तो गोपी बहू नहीं है, गोपी की बहन तो है राशि। राशि बहन थी उसकी। हाँ बस सब पता है मेरे को। और जब राशि मर जाती है ना, राशि की बेटी होती है, उसका नाम भी राशि होता है, उसे गोपी बहू संभाल रही होती है। जब मर जाती है वो, कहीं देखना, तुम्हें पता नहीं है कुछ। राशि आगे जाकर ना अच्छी हो जाती है, वो सेक्रीफाइस करती है। क्वेश्चन देखो बेटा जल्दी से। एक कंपनी है बहुत नामी पहचानी, एसएसबी लिमिटेड। अब ये ना बहुत शेयर इशू करती है। एसएसबी लिमिटेड है, इन्होंने बहुत शेयर इशू करे। नाउ दे वांट टू टैप इनटू द डिबेंचर मार्केट। तो नाउ दे हैव इशूड 25,000, they have tapped into debenture market. So they have issued 25,000 10% debenture at the rate 100 each. अब क्या नया मार्केट है, हर कोई डिवेंचर लेना चाहता नहीं, हर कोई रिस्क है तो इश्क है समझना चाहता है, शेयर में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो हमने उनको टारगेट करने के लिए इनको 20% के डिस्काउंट में इशू करा। पास जर्नल एंट्री, पास जर्नल एंट्री, बस एंट्री कर दो बेटा, सिंपल, जल्दी से फटाक से। वही दूसरी एंट्री वही है, करो फिर वही। सब में यही करना है बेटा, करो जल्दी से सवाल करो। ला 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 ला। अब ये आगे देखते हैं, इतना भाई साहब ट्रेंडिंग अभी चल रहा है, पिंकी पिंकी पहुंच अब आ गया, याद करके आ गया। नहीं तो मैं लाला लाला रखता था। सेंड करिए। हाँ और क्या। अरे पहली एंट्री करी सबने, क्या बनी, पैसा आ रहा है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बिल्कुल बहुत बढ़िया, अरे वाह। अमाउंट कितना आएगा, 25,000 रुपये। अरे पागल लड़की, 20% का डिस्काउंट काट कर आए, 80 रुपए के हिसाब से आएगा ना पैसा। कितना आएगा, 20 लैक्स, 20 लैक्स। ओके, इज दैट क्लियर। 80 का मंगा है ना, इशू प्राइस 80, डिस्काउंट कटता है। अब जब आप रिसीव सॉरी ट्रांसफर करोगे तो बताओगे ना कैसे कैसे कटा। ठीक है, तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20 लाख, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट 5 लाख। 5 लाख कैसे आएगा, वो 25,000 थे ना, 20 रुपए का डिस्काउंट था, 5 लाख बन गया। और 10% है, 10% डिवेंचर अकाउंट, ये बन जाएगा बेटा 25 लाख। 25 लाख कैसे बना, 25,000 थे ना, 100 रुपए की फेस वैल्यू के हिसाब से आया। क्लियर है। नरेशन पहले वाली की बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, सेकंड वाले की बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। पढ़ लोगे, रुक गए हम तो। ला 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 ला।
पहले वाले का बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, सेकंड वाले का बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू वेल। एक और करके बताओ, एक कर दोगे मैं मान जाऊंगा। अगर किसी ने ये कर दिया, कहाँ गया? गोपी लिमिटेड इशूड 50,000 12% डिवेंचर at the rate 100 each at 10% security premium. Public applied for 65,000 debentures. Pass journal entry करो। कर दिया? ये बंद कर, मैं फोन जब्त कर लूंगा। लाला लाला बेटा हुआ किसी से? पहली एंट्री क्या करी? हो गया? क्या करी पहली? बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आपको मिला होगा 65,000 डिबेंचर पे 100 प्लस 10%, 110, 71 लाख। ठीक है, फिर आपने जब ट्रांसफर करा होगा, क्योंकि लमसम है, सारे पैसा रिफंड, एक्स्ट्रा पैसा रिफंड है ना, तो क्या करोगे? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। एक तो डिबेंचर में ट्रांसफर करना है 12% डिबेंचर अकाउंट। देखो पैसा हमारे पास 71,50,000 है, लेकिन डिबेंचर में हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50,000 का 100 रुपये डाल सकते हैं। तो यहाँ पे पैसा जाएगा 50,000 पे 100 रुपये, 50,000 का 100 रुपये डाल सकते हैं ना भाई। इशू कितने का है? 50। अप्लाई कितने हुए? बोलना देखकर। हाँ, इशू कितने करे? 50 से ज्यादा दे सकता है? तो तू कितने डिवेंचर देगा इन्हें? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 रुपये, बाय 100 रुपये, फेस वैल्यू है ना, डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू जाती है। वह कितना आएगा? 50 lakhs। ठीक है, क्लियर है? फिर सिक्योरिटी प्रीमियम में भी जाएगा ना कुछ पैसा, प्रीमियम में भी
50 वालों का ही जाएगा जितने एक्सेप्ट करें। 10 रुपए कितना जाएगा? 50,000। मैं चेक कर लूँ। 5 लाख। बाकी तो कुछ कर ही नहीं सकते, लमसम है ना। तो बाकी 15,000 का पैसा है, और 15,000 का 110 रुपए है आपके पास। तो 15,000 का पूरा बेटा 110 रुपए, विच विल बी 16,50,000 आएगा शायद। पूरा वापस कर दो। ठीक है। आर यू कर लोगे ना लमसम अगर हुआ? कोई ऐसा चौंकने वाली बात नहीं है, लमसम वैसे ही है जैसे शेयर में करते थे। ठीक है। और लमसम में अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, वो भी बिल्कुल शेयर जैसा है, कुछ कर नहीं सकते आगे। आगे क्या करोगे? एक्स्ट्रा डिबेंचर का पैसा वापस, पूरा पैसा वापस। अब आगे बढ़ सकते हैं, हम ड्रॉप लॉट्स पे आ सकते हैं। बढ़ जाए। सो व्हाट, घड़ी है तू। अब लिखना बेटा, केस बी, ऑन ड्रॉ ऑफ लॉट्स बेसिस। ड्रॉ ऑफ लॉट्स बेसिस। बेसिस की स्पेलिंग फिर गलत बोलते हैं, मैंने पहले सही कर दिया। ड्रॉ ऑफ लॉट्स का मतलब है मल्टीपल, मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स। अच्छा, मल्टीपल में कितनी इंस्टॉलमेंट? एप्लीकेशन कॉल और सॉरी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल। केस वही है बेटा, ट्रांजैक्शन। पहला केस पार वाला होगा। अच्छा, पार पे फेस वैल्यू 100 रुपए ले ले। 100 रुपए को कैसे कैसे बांटे? एप्लीकेशन का बांट देते हैं 30 रुपए, अलॉटमेंट का बांट देते हैं 50 रुपए, और कॉल का बांट देते हैं 20 रुपए, हो जाएगा। फिर प्रीमियम, प्रीमियम पे करते हैं 100 + 30 रुपए। इसको बांटते हैं एप्लीकेशन पे 40 रुपए, इंक्लूडिंग 10 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम। अलॉटमेंट पे 60 रुपए, इंक्लूडिंग 10 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम। और कॉल पे 30 रुपए, इंक्लूडिंग 10 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम। और एक आपका बन जाएगा क्या? एट डिस्काउंट। डिस्काउंट ले ले, 100 रुपए माइनस 15 रुपए। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, 25 रुपए, 45 रुपए, और 15 रुपए। 5 का डिस्काउंट कट चुका है, 5 का डिस्काउंट कट चुका है, 5 का डिस्काउंट कट चुका है। सब चीजें कट चुकी। भैया अब डिवेंचर भी डिस्काउंट काटेगा। टेढ़ी मेढ़ी लाइन है। इनकी पिंक। चलिए, चलिए बच्चों, बताइए, पहली एंट्री बताइए। कौन है ये कॉल कर? हेलो, हेलो। आपके नंबर को क्या हुआ? हाँ बताओ। नहीं, क्यों? अरे वहाँ अब आगे बताऊंगा ना, गाड़ी है घर के बाहर ही है, कोई चोरी करके नहीं लेगा।
अरे उनकी खड़ी थी ना, तभी तो वहां लगाइए कहीं और। इस बात पे कॉल कर रहे हो क्या? नहीं, बाहर ही खड़ी है, टेंशन ना लो। ठीक है। नहीं नहीं, वहीं खड़ी है क्लास में। कोई बात होती है। चलो, हिंगी पिंगी पोंगी, चलो। व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब यहाँ पे क्या देखो, अलॉटमेंट अलग है ना। सिंपल एप्लीकेशन की रिसीव की एंट्री करना, मैंने एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये तो खुद करो यार, मैं थक गया कर करके। जल्दी करना, एंट्री क्या मतलब करनी पड़ेगी। Yes. जल्दी करो, एंट्री मोए मोए कर दूंगा, जल्दी कर। एक बात कर दो। तो क्या चाहते हैं तेरे साथ, पिंकी पिंकी पॉन्ग हो या मोए मोए? बताओ, जस्ट टेल मी। कह रही है, छोड़ो भैया, मैं लाला ला में ही खुश हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आ रहा है यहाँ? अरे बन गया था ना मोए मोए मोमेंट। एप्लीकेशन अकाउंट, यही तो चेक कर रहा था तेरा, लाला लाला गया नहीं भैया। अच्छा, यहाँ पे भी सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, लेकिन यहाँ कितना आ रहा? 40 रुपए। यहाँ पे बेटा सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना? 25। 25। सेकेंड एंट्री है खास। व्हेन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, व्हेन एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर्ड। बताइए, ये तो आसान है। इसका क्या होगा? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, पूरा 30 रुपए। यहाँ पे क्या होगा बेटा? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। या 40 था या 30 जाएगा, बाकी 10 रुपए किसका था? सिक्योरिटी के लिए। सिंपल। इसमें बेटा वो काट के ही दे रखी मैंने वैल्यू ना, ये जो वैल्यू है काट के दे रखी। टोटल करके देखिए, 25 45 और 15 85 बन गए। पिंकी पिंकी बॉम्बी। अच्छा, इसमें क्या होगा? डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट 25 रुपए, डिस्काउंट भी कटा था। डिस्काउंट और इशू डेबिट 5 रुपए टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, पूरा कितना आ जाएगा बेटा? 30 रुपए। चलिए जी, तीसरी एंट्री। अब तीसरी एंट्री उल्टा, हाँ। पहले ट्रांसफर मतलब ड्यू बोलते हैं उसे, फिर रिसीव करेंगे। तो ये होगा व्हेन अलॉटमेंट मनी इज ड्यू। अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री जो ट्रांसफर करी वैसी ही होगी। यहाँ होगा डिवेंचर एप्लीकेशन की जगह आ जाएगा डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। कितना वैल्यू आएगा बेटा? 50 था ना, तो यहाँ आएगा 50। यहाँ बनेगा डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। 60 था, यहाँ 50 जाएगा। एक्स्ट्रा जो था वो क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर यहाँ पे होगा डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट 45, 5 रुपए का डिस्काउंट काटा, 5 रुपए टू परसेंटेज डिवेंचर। थर्ड के बाद फोर्थ, अरे दो बचे। रिसीव करो व्हेन अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड। क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पूरा 50 रुपए
यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पूरा 60 रुपए, और यहाँ पे क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ 45 रुपए डिस्काउंट की वैल्यू काट कर, ठीक है। कॉल की, अरे दो ही तो बचा है, क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या समझ में नहीं आ रहा, कॉल की पहले क्या होगी, ड्यू होगी। अब तो मैं ये भी नहीं कह रहा बेटा पहले फर्स्ट कॉल करो फिर फाइनल कॉल करो, एक कॉल कर दो ना। व्हेन कॉल मनी इज ड्यू, कॉल मनी इज ड्यू, क्या करोगे ड्यू की, व्हेन कॉल मनी इज ड्यू की, डिबेंचर कॉल डेबिट 20 रुपए टू परसेंटेज डिबेंचर 20 रुपए, यहाँ पे क्या होगा, डिबेंचर कॉल डेबिट, यहाँ था 30 रुपए था, टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट 20 रुपए, टू बैंक अकाउंट 10 रुपए, यहाँ पे क्या था, हाँ मैं चेक कर रहा हूँ, वही बैंक कहाँ से आ गया, वही तो सोचो कहाँ से लिखा है मैंने, क्या चल रहा होगा मेरे दिमाग में। यस, डिवेंचर कॉल अकाउंट डेबिट, यहाँ था 25 रुपए, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट 5 रुपए, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्यों लिख रहा हूं मैं, सिस्टम हैंग हो गया मेरा, टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट 30 रुपए, लास्ट एंट्री है 6th 1, व्हेन कॉल मनी रिसीव्ड, अरे रिसीव करो यार सीधा, एक काम करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर कॉल अकाउंट, अगर पार वाला था 20 रुपए, अगर प्रीमियम वाला था 30 रुपए, अगर डिस्काउंट वाला था 25। ये इसमें कॉल मनी टू में लास्ट में वो 15 था क्या, ओहो। नहीं नहीं गलती जानबूझ के, अरे एक्चुअली में गलती ये जानबूझ के करी है, आगे चेक कर, कूल। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन कल करते हैं, होमवर्क दूं आज कुछ, नहीं नहीं यार ये छोटा चैप्टर है यही कर देंगे। ओके बाय गाइस, इंकी पिंकी पोंकी, फादर हैड अ डोंकी।